नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर बस्तर आएंगे। जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री अपने बस्तर प्रवास के दौरान नगरनार स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। साथ ही श्री मोदी ताड़ोकी से रायपुर डेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करेंगे स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ। कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही सभी 22 भारतीय भाषाओं में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कल राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भरोसा यात्रा निकाली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर बस्तर आएंगे। इस दौरान वे जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में नगरनार स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्र का लोकार्पण भी शामिल है। यहां उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात निर्मित होगा। यह संयंत्र करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस संयंत्र में और इससे जुड़े सहयोगी उद्योगों में हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान अंतागढ़ से ताड़ोकी नई रेल लाइन और जगदलपुर से दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं श्री मोदी बोरी डांड से सूरजपुर रेल लाइन के दोहरीकरण परियोजना तथा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ताड़ोकी से रायपुर डेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 में कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा के बीच बनी नई सड़क का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान लालबाग मैदान में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कल सभा स्थल पहुंचकर तैयारियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का आज सुबह 11 बजे अपने निवास कार्यालय से ऑनलाइन शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस योजना में ख्याति प्राप्त एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने CSR के तहत निःशुल्क कोचिंग देने पर सहमति दी है। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग तथा मेडिकल पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन कोचिंग योजना की घोषणा की थी। स्कूल शिक्षा विभाग की स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के अनुसार प्रदेश के कक्षा 10वीं में 60% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तथा कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी। प्रदेश के 146 विकासखंड मुख्यालयों तथा 4 शहर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा सहित 150 कोचिंग सेंटर के माध्यम से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा प्री मेडिकल नीट तथा प्री इंजीनियरिंग IIT की बेहतर रूप से तैयारी हेतु ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी। स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना में मेरिट क्रम के अनुसार विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। विद्यार्थी को संबंधित विकासखंड शहर के शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं का नियमित विद्यार्थी होना अनिवार्य होगा। विकासखंड मुख्यालय के स्कूलों में कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान तथा गणित संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थी ही पात्र होंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। कांग्रेस ने नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण के विरोध में आज 3 अक्टूबर को बस्तर बंद का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि नगरनार इस्पात संयंत्र बस्तर के लोगों की भावनाओं और उनके आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी इसके निजीकरण का विरोध करती है। प्रदेश कांग्रेस ने नगरनार इस्पात संयंत्र को बेचने की प्रक्रिया रोकने,
एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद से बस्तर लाने और बस्तर में एम्स खोले जाने की मांग की है। देश में कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इधर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल ने गांधी जी और शास्त्री जी के देश के प्रति अविस्मरणीय योगदान को याद किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी ने भारत में स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने सत्य, प्रेम और अहिंसा का मार्ग अपनाकर पूरे विश्व के सामने मिसाल कायम की। श्री बघेल ने शास्त्री जी को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने सादगी से जीवन जिया और अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में अर्पित कर दिया। उधर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भवन में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इधर अंबिकापुर में गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में 400 से अधिक स्वच्छता दीदियों का सम्मानित किया गया। संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय स्थित कला वीथिका में सोमवार से 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में गांधी जी के जन्म, बचपन, परिवार, किशोरावस्था में अध्ययन सहित जीवन काल की उल्लेखनीय घटनाओं से संबंधित 100 से अधिक चित्रों का समावेश है। इस प्रदर्शनी का अवलोकन कल 4 अक्टूबर तक सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जा सकता है। स्वच्छता को केंद्र में रखकर और पूर्ण स्वच्छता के दृष्टिकोण के साथ सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने के साथ एक विशेष अभियान का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर शुरू हुआ यह विशेष अभियान 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। यह अभियान पिछले 2 वर्षों में चलाए गए विशेष अभियानों की अगली कड़ी है। इस बीच कल आकाशवाणी नई दिल्ली में एक विशेष स्वच्छता अभियान का तीसरा चरण शुरू किया गया। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने स्वच्छता गतिविधियों का आकलन करने के लिए आकाशवाणी परिसर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रधान महानिदेशक ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में कर्मचारी चयन आयोग सभी 22 भारतीय भाषाओं में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा। नई दिल्ली में भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा, इस वर्ष से कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं के साथ कुल 13 भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जेईई, नीट और यूजीसी परीक्षाएं भी 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं और इस ऐतिहासिक निर्णय से स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बीते 15 सितंबर से चल रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का कल समापन हो गया। इस मौके पर नगर पालिका निगम रायपुर द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत 350 सफाई मित्रों को प्रशस्ति पत्र देकर और 20 स्वच्छता दीदियों को उत्कृष्ट कार्य का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न स्कूलों के 450 विद्यार्थियों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कल राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भरोसा यात्रा निकाली। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे और लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान नुक्कड़ नाटक और जनसभा का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा के सैलूद में आयोजित भरोसा यात्रा में शामिल हुए।
वहीं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा और रायगढ़, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर और कांकेर, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग और बिलासपुर, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरबा और जांजगीर तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने रायपुर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में इस यात्रा का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने जिला और सत्र न्यायालय बिलासपुर में विस्तार भवन के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। इस मौके पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को समय सीमा पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने जिला और सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद को समय समय पर निर्माण कार्य की निगरानी करने को कहा। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली और पुराने तथा लंबित प्रकरणों के जल्द ही निराकरण के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले स्मृति चिन्हों की ई नीलामी कल से आम जनता के लिए शुरू हो गई है। बोलियां इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेंगी। इस नीलामी से एकत्रित धनराशि पवित्र गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना को दान कर दी जाएगी। नीलामी के इस 5वें संस्करण में 100 रुपए से लेकर 65 लाख रुपए तक के स्मृति चिन्ह ई नीलामी के लिए उपलब्ध हैं। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ऐसे स्मृति चिन्हों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसमें 150 से अधिक उल्लेखनीय स्मृति चिन्ह हैं जो राष्ट्र की सांस्कृतिक जीवंतता की झलक प्रदान करते हैं। नई दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ में 2 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव और भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी समागम का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ और असम राज्य के भाषा शिक्षण स्टॉलों को भी आमंत्रित किया गया था। छत्तीसगढ़ के स्टॉल में प्राथमिक कक्षाओं में स्थानीय भाषा में तकनीकी प्रौद्योगिकी पर शिक्षकों द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताया गया है, जिसकी देश विदेश से आए शिक्षाविदों और भाषा शिक्षण के स्कॉलरों ने सराहना की है। वहीं स्टॉल में समग्र शिक्षा समूह की ओर से भाषा सीखने में तकनीक के उपयोग को भी बेहतर तरीके से समझाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने छत्तीसगढ़ के स्टॉल का निरीक्षण किया। बेमेतरा जिले में साजा ब्लॉक के ग्राम पतौरा डंगनिया के पास सड़क पर 2 गायों की लाश मिली है। वहीं 4 से 6 गाय गंभीर रूप से घायल हैं। घायल गायों को इलाज के लिए थाना खमरिया के पास स्थित गौशाला ले जाया गया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के उपलक्ष्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा कल तीरथगढ़ में चिरई संरक्षण मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थानीय जनजीवन में जागरूकता लाने के लिए प्रचार प्रसार किया गया। चिरई संरक्षण मैराथन में देश भर के 350 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारियों, छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका की भर्ती हेतु अगले चरण का दस्तावेज सत्यापन 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर में किया जाएगा। और तेलंगाना के अमरावती में आयोजित मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वुमेन हॉकी प्रतियोगिता में बहतरई बिलासपुर की टीम ने आज एक रोमांचक मुकाबले में साई मुंबई को 4 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर फाइनल मुकाबला जीत लिया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।